साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने कार्यों में अचानक से कुछ सफलताएं प्राप्त करने लगते हैं और फिर अचानक से क्या होता है, उनकी सफलताओं में गिरावट आने लगती है। मतलब कि कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम से सक्सेस आना शुरू हुई और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी परिस्थिति बिगड़ जाती है। तो हम लोग क्या होता है कि सच को पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं कि मतलब कि हमारा कौन सा ग्रह अनबैलेंस है, कि हमारे कौन सा मतलब ग्रह अशुभ का फल दे रहा है। सारे टेस्ट करा लिए जाते हैं, लेकिन उपाय भी कर लिए जाते हैं, रेमेडीज कर ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कंडीशन वही रहती है, परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। तो इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि घर का जो वास्तु होता है, या फिर किसी की नजर होती है, या किसी की हाय बद्दुआ होती है, या फिर काफी लोग ऐसे होते हैं आसपास। आज की जनरेशन तो दोस्तों है ही ऐसी कि अगर कोई किसी कार्य में किसी आगे बढ़ रहा है तो अगला व्यक्ति ये सोचता है कि इसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, उसके बाद भी ये आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने आप कुछ बोल नहीं पाते हैं तो पीठ पीछे क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं, कुछ ऐसा किया कराया कर देते हैं, है ना। तो आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी प्रकार की आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, मनी का ब्लॉकेज है, या फिर कुछ तंत्र मंत्र, हाय बद्दू, तमाम प्रकार की तकलीफें, मतलब कि ये जो उपाय है इतना पावरफुल है कि दुनिया में कितना भी बड़ा तंत्र है सबकी काट इस उपाय में है। तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, ग्रह कलेश है, कर्जा है, बीमारी है, तो ये उपाय करने के बाद में धन का आगमन रुका हुआ है, धन का आगमन शुरू हो जाएगा। जो भी कार्यों में असफलताएं प्राप्त कर रहे हैं तो सफलताएं मिलना शुरू होगी। क्योंकि दोस्तों कोई यदि अगर कुछ ऐसा घर में आपके हो रहा है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, धीरे 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 परिस्थिति बिगड़ने लगी, धीरे धीरे और बिगड़ने लगी, बहुत ज्यादा नाजुक हो गई परिस्थिति, अब झेला नहीं जा रहा है, संघर्ष बहुत ज्यादा लग गया है, तो उसके लिए आप इस प्रयोग को जरूर करें। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों कुछ आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी। मैं एक छोटा सा आपको टिप्स दे रहा हूं कि यदि आप हर शुक्रवार के दिन में, हर अमावस्या के दिन में और हर पूर्णिमा के दिन में लोबान जो होता है, गाय के गोबर के किंडे में, यदि आप शुक्रवार को शाम के समय लोबान का यदि धुआं पूरे घर में करते हैं, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में एक साबुत नारियल को गाय के गोबर के किंडे में जला करके और उसका धुआं यदि आप घर में करते हैं, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो भी तंत्र मंत्र किया कराया होता है, ये रिमूव हो जाता है घर से। घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। और लोबान का धुआं जो होता है दोस्तों, बड़े से बड़े तंत्र को काटने की ताकत रखता है। लेकिन लोबान आपको ओरिजिनल लेकर के आना है। आजकल तो मार्केट में डुप्लीकेट मिलने लगे हैं। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप ओरिजिनल लोबान लेकर के आइए, ठीक है। और इसका धुआं शुक्रवार के दिन में रात्रि में, यानी कि शाम के समय जब पूजा करते हैं उस समय इसका धुआं करना शुरू करिए आप। माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं लोबान की खुशबू से, और नेगेटिविटी रिमूव होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं नष्ट होती हैं घर से। घर के कोने कोने में, लाइट बात भी मत छोड़िए, सब जगह इसका धुआं करिए। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में यदि आप नारियल का धुआं यदि आप करते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, दैविक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों जो खास प्रयोग जो आपको बता रहा हूं वो आपको करना है। आपको एक काला कपड़ा लेना है, ठीक है, और 5 मुट्ठी में जितनी आ जाए काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। और काले कपड़े में आप इसको रख दें और एक नारियल लेकर के आए जो बज रहा हो, उसे कहा जाता है बाजड़ा नारियल। ये बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। तो बाजड़ा एक नारियल लें जो आवाज कर रहा हो, उसके पूरी जटाएं आपको छील लेना है, ठीक है। जटाएं छील करके आपको काले कपड़े में रख देना है। अब आपको जो नारियल होगा, नारियल को आपको ऐसे छीलना है, इसकी जो 2 आंखें होती हैं वो ऊपर रहेंगी और उसकी जो नोक होती है, उसकी चोटी, वो उसको उसमें आपको लगे रहने देना है, उसको आपको रिमूव नहीं करना है। उसको आपका क्या मतलब जो नारियल होगा, नारियल की दोनों आंखें दिख रही होंगी, उसका मुंह दिख रहा होगा और चोटी ऊपर होगी, ठीक है। चोटी को आपको नहीं निकालना है। नारियल को पूरा क्या करेंगे, चोटी बस लगा करके और उस काले कपड़े में आपको रख देना है और इसको पोटली बना लेना है। पोटली बना करके पूरे घर में आप इसको घुमाइए, पूरे घर में घुमा दीजिए, और जो आपका मेन चौखट होगा वहां पर आकर के क्लॉकवाइज 7 बार घर से उबाल दीजिए।
उबालने के बाद में इसको मेन जो आपकी चौखट होगी उसके सीधे तरफ आप उसको रख देंगे। थोड़ी देर इसको वहां पर रखे रहने दीजिए। इस प्रयोग को दोस्तों आप शनिवार के दिन में करेंगे रात्रि के समय। अब आधा घंटा 1 घंटा वहां पर तो उसको थोड़ा सा रखे रहने दीजिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, जब सोने जाने लगते हैं तो एक बार फिर से इसको उठा करके आपको 7 बार अपने घर से उबाल लेना है और फिर से आपको वहीं पर रख देना है। रात भर जब भी आपका वहां पर नारियल रखा रहेगा तो जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी, जो भी तंत्र मंत्र किया कराया जो भी कुछ है, सारी की सारी इसमें समा जाएगी। दूसरे दिन आपको शनिवार के दिन में सुबह सूर्य उदय से पहले आपको क्या करना है, इसको पोटली बना करके और सीधे घर से बाहर निकल जाना है। याद रहे दोस्तों कि सूर्य उदय से पहले, शनिवार की शाम को सूरज ढलने के बाद में इस प्रयोग को आप करेंगे और सूर्य उदय से पहले इसको कोई ऐसी जगह लेकर के जाइए जो निर्जन स्थान हो, जहां पर कोई आता जाता ना हो। घर से जब आप निकलेंगे तो 1 गिलास पानी बाहर रख लें अपने, जब आप आएंगे तो आपको हाथ पैर धोने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको लेकर के कोई निर्जन स्थान में चले जाएं। वहां पर जाने के बाद में आपको ये जो सामग्री, नारियल पहले आप उठा लें और याद रखें दोस्तों कि नारियल की जो जटा आप छीलेंगे वो भी आप उसी काले कपड़े में रखेंगे, उसको फेंकना नहीं है। नारियल को अलग करें और कपड़े से पूरी जो अपने काली मिर्च रखी है, जटा रखी है, उसको आप जला दें। जलाने के बाद में और हो सके तो कोई मिट्टी का पात्र ले लें क्योंकि इससे भस्म निकलेगी, या कोई भी पात्र ले सकते हैं आप। इसको आप जलाएंगे तो इसकी भस्म आपको तैयार रखनी है, ठीक है। अब नारियल आपको फोड़ देना है वहीं पर, और नारियल फोड़ करके जो भस्म निकलेगी उन सब चीजों को अगर पात्र नहीं ले सकते हैं तो कोई कपड़ा वगैरह ले लें, काला कपड़ा एक और ले लें या कोई पात्र ले लें। भस्म जो होगी आपको पूरी जो होगी आपको दबाना है वहां पर जहां पर आप जला रहे हैं, है ना। कोई पात्र वगैरह में जलाएं तो बेस्ट रहेगा, या फिर काला कपड़ा में तो वैसे जल जाएगा, तो आप कोई पात्र वगैरह ले लें, मिट्टी का पात्र ले लें और उसमें इसको जला करके नारियल को वहीं पर फोड़ करके और पूरी सामग्री को जहां पर आपने जलाया था थोड़ा सा गड्ढा करके और उसको वहां पर दफन कर दें। दफन करने के बाद में आप सीधे घर वापस आ जाएं। घर पीछे पलट के आपको नहीं देखना है। घर आकर के जो आपने पानी रखा हुआ था, पानी से थोड़ा सा कुल्ला करें, हाथ पैर धोएं और थोड़ा सा गायत्री मंत्र पढ़ के पानी अपने ऊपर छिड़क लें और घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। फिर आप जो भी कार्य करना चाहें, नहाना है, धोना है, जो भी पूजा पाठ वो अपनी कर सकते हैं। ये एक शनिवार दोस्तों आप करके देखिए, आपको 7 दिन में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा। जो भी समस्या आपकी चल रही थी, जिस कारण से मनी का ब्लॉकेज हो गया था, सारी की सारी समस्याएं, सिर्फ धन संबंधित परेशानी नहीं, और भी कार्यों में रुकावटें आ रही होंगी, ग्रह कलेश ज्यादा हो रहा होगा, या फिर बेरोजगारी है, जो भी आपकी परेशानी है, एक एक करके सारी परेशानी आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि एक बार आपने प्रयोग किया और आपको उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिला है या फिर पूर्ण रूप से नहीं मिला है, तो आप दूसरे शनिवार इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं, तीसरे शनिवार दोहरा सकते हैं। जब लगे कि हाँ परेशानी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है तो इस प्रयोग को आप छोड़ सकते हैं। 1 साल में, 2 साल में फिर से आपको यदि ऐसा लगे कि घर में फिर से वही कंडीशन आ रही है, क्योंकि दोस्तों देखिए लोगों का कोई भरोसा नहीं है, लोग किस बात पे ईर्ष्या करने लगे, किस बात पे तंत्र मंत्र हाय बद्दुआ दे दें, तो इनका रिमूव करना, इन नेगेटिविटी को घर से रिमूव करना जरूरी होता है। तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी आपको लगे कि परेशानियां फिर से शुरू हो गई हैं, तो इस प्रयोग को आप करते रहिए। ये प्रयोग करने के बाद में आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घट सकती। छोटा सा प्रयोग है, बिना खर्चे का है, कोई तंत्र मंत्र आपको करना नहीं है, सिर्फ 1 दिन का ये प्रयोग है। अगर एक बार में पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं मिलता है तो दूसरी बार दोहरा दीजिए, लेकिन एक बार में रिजल्ट मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। आप चाहते हैं पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाए, तो उसके लिए आप 2 या 3 शनिवार इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई बात समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग भी दोस्तों अपना बर्थ चार्ट मुझे दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में यदि शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। अब जो भी आपके घर में वास्तु दोष है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, तो कुछ खास टेक्निक है, कुछ खास थेरेपीज है, मंत्रास है, जिसके द्वारा कॉल में ही आपके घर का वास्तु चेक किया जा सकता है। तो यदि आप कोई भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो अपना पूरा डिटेल्स, अपने बर्थ चार्ट की डिटेल्स, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा, आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।